गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी के जीएस। तो विशाल कुमार जी के जीएस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी आपके बीच लेकर आए हैं। और आज हम प्रत्येक दिन आपके पास एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, बीएसएससी, एमटीएस, यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम जिस क्वेश्चन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है, उस चीज को हम लेकर आपके पास आज हम कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपके बीच में लेकर आए हैं और वो पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ है, वो राजनीति शास्त्र से जुड़ा हुआ है और कुछ डिस्क्रिप्टिव प्रश्न मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर आई लॉन्ग में पढ़ाइए, तो चलिए आज हम चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर बिना देर किए, बिना समय गवाए। पहले अगर आप लोग से पूछ दिया जाए कि राजनीतिक शास्त्र के पिता कौन है, तो राजनीतिक शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को। याद रखिएगा, राजनीतिक शास्त्र का पिता अरस्तु को कहा जाता है। जिस तरह से इतिहास का पिता हेरोडेटस को कहा जाता है, तो ठीक उसी तरह से राजनीतिक शास्त्र का पिता अरस्तु को कहा जाता है। आइए, अब आज का जो टॉपिक है वह है शासन के प्रकार। आज हम लोकतंत्र, राजतंत्र, तानाशाही, सैनिक शासन, ये सब चीज की जानकारी मैं आपको दूंगा। देखिए, शासन के प्रकार, तो शासन कितने प्रकार के हैं? शासन कितने प्रकार के हैं? तो शासन 4 प्रकार के हैं। पहला राजतंत्र, दूसरा लोकतंत्र, तीसरा तानाशाही, चौथा सैनिक शासन। अब आपने सुना होगा कि राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही, सैनिक शासन। तब ये 4 में मेरे बच्चों पहला मैं लेता हूं राजतंत्र। राजतंत्र वैसा शासन जिसमें राजा का पद वंशानुगत हो, वैसा पद जिसमें राजा का वंशानुगत हो। जैसे राजा के बाद उसका बेटा बनेगा, फिर उसका पोता बनेगा, उसका बेटा बनेगा, इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब उसी के वंश के लोग उस कुर्सी को चलाएंगे। तो ठीक उसी तरह से उसको क्या कहा जाता है? राजतंत्र। क्या कहा जाता है? राजतंत्र। राजतंत्र कहां है? तो सऊदी अरब में। राजतंत्र सऊदी अरब में है, याद रखिएगा, राजतंत्र सऊदी अरब में है। अब है दूसरा लोकतंत्र। कौन तंत्र है? लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में क्या होता है? वो ऐसा शासन जिसमें सरकार जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता के लिए काम करता है। वो ऐसा सरकार जिसमें जनता चुनती है सरकार को। जैसे कि आपने नरेंद्र मोदी को चुना, तो नरेंद्र मोदी को वोट दिया, तब ना नरेंद्र मोदी कुर्सी पर बैठे। मान लीजिए कि आपने अपने विधायक को वोट दिया, चाहे अपने अपने सांसद को वोट दिया, तो सांसद और विधायक को वोट कौन देता है? तो जनता देती है। तो जनता ने उसको वोट दिया, वो कुर्सी पर बैठा, अब वो जनता के लिए काम करेगा। जनता के द्वारा चुना गया सरकार जो जनता के लिए काम करती हो, उसे लोकतंत्र कहा जाता है। तो लोकतंत्र कहां है? भारत में। याद रखिएगा, भारत में लोकतंत्र है, जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता के लिए काम भी करता है। तो लोकतंत्र हो गया। अब तीसरा है तानाशाही। तानाशाही में होता यह है, वो ऐसा शासन जिसमें लाठी और बंदूक के दम पर शासन चलाया जाता हो। ऐसा शासन है जिसमें लाठी डंडा और बंदूक के दम पर, जैसे एक बात सुने कि फूट डालो शासन करो, तो ये नहीं है। ये है कि लाठी के दम पे रखना, डरा के, धमका के। कहते हैं ना कि देख रहे हो डंडा, नहीं ये काम करोगे तो पीट देंगे, नहीं ये काम करोगे तो मार देंगे। तो ठीक उसी तरह लाठी और बंदूक के दम पे जिस शासन को चलाया जाता है उसे तानाशाही कहते हैं। क्या कहते हैं? तानाशाही। कहते हैं तानाशाही रवैया दिखाओगे, तुम रौ दिखाओगे, तुम लाठी का भय हमको दिखाओगे, तुम डंडा से पीटोगे, ये काम नहीं करोगे। तो कहता नहीं कि तानाशाह की सरकार है, लाठी और बंदूक के दम पर ये चल रहे हैं, शासन कर रहे हैं। तो ये शासन कहां है? उत्तर कोरिया में। कहां है? उत्तर कोरिया में। चलिए, चौथा है सैनिक शासन।
सैनिक शासन वैसा शासन जिसमें सेना सरकार पर कब्जा कर लेती है और उसे सैनिक शासन कहते हैं। वैसा शासन जिसमें सेना सरकार पर कब्जा कर लेगी, आप पर पुलिस हावी हो जाएगा। आप बहुत जगह सुनते हैं ना कि फलने जगह में पुलिस को शासन दे दिया गया, मतलब सरकार से नहीं संभला तो पुलिस को शासन दे दिया गया। अब पुलिस ही चलाएगी, अब जैसे मनमाना पुलिस चलाएगा। अब सरकार कुछ नहीं कर रही है तो पुलिस सब कुछ कर रहा है। ऐसे चीज को जैसे सैनिक शासन वह शासन है जिसमें सेना सरकार पर कब्जा कर लेती है और उसे सैनिक शासन कहते हैं। तो यह है लोकतंत्र। तो देखिए लोकतंत्र में वह रूप है जनता शासकों को चुनती है। लोकतंत्र में क्या है कि जनता शासक को चुनेगी। मैं वोट दूंगा तब आप कुर्सी पर बैठेंगे, है ना। कि मैंने इस विधायक मुख्यमंत्री को वोट पड़ा, प्रधानमंत्री को वोट पड़ा, तो ये जनता ही तय करती है। जैसे शासन पे है तो ठीक उसी तरह एक कहे थे लोकतंत्र पर कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता से। कौन कहे? अब्राहम लिंकन। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। ये जो कथन कहा गया, इट इज स्टेट्स बाय अब्राहम लिंकन, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो जो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी जाती है, यह कथन कौन कहे? अब्राहम लिंकन। कौन कहे हैं? अब्राहम लिंकन, जिन्होंने कहा था कि लोकतंत्र यह है जो जनता के द्वारा, जनता के लिए, जो जनता द्वारा चुनी जाती है। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि लोकतंत्र जनता के शासकों, लोकतंत्र में जब भी चुनेगा तो जनता ही चुनेगा। अब्राहम लिंकन का कथन है ना। तो ठीक उसी तरह से अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि राजतंत्र क्या होता है, तो राजा का पद वंशानुगत चला, उसे राजतंत्र कहते हैं। तानाशाही, जिसमें सरकार बंदूक और लाठी के दम पे शासन कर रही हो। लोकतंत्र वैसा शासन जिसमें सरकार जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता के लिए काम करता है। किसके लिए? जनता के लिए। कहाँ? भारत, सऊदी अरब में क्या है? तो राजतंत्र। भारत में क्या है? लोकतंत्र। तानाशाही कहाँ है? उत्तर कोरिया। और सैनिक शासन जब सरकार से न संभले तो पुलिस को दे दिया जाता है, सैनिक शासन कहा जाता है। जनता के द्वारा, जनता की पर चुनती है। कौन कहे? अब्राहम लिंकन। कहे है ना कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, पीपुल, इट इज सेड बाय अब्राहम लिंकन। So it is a very most important question for competitions exam, likely SSC, Railway, BPSC, BSSC, MTS, and heads of the sites and on of minutes competitions exam that will prove। और जो भी स्टूडेंट्स बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अपने मित्रों को शेयर करें। मैं प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आता रहूंगा। और फिर आज मैं इस चीज को चलाया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर कुछ डिस्क्रिप्टिव में पढ़ाइए, तो आज मैं ये चीज को डिस्क्रिप्टिव में ही पढ़ा दिया आप लोगों को। ऐसे मैं प्रत्येक दिन तो ऑब्जेक्टिव ही पढ़ाता हूँ, लेकिन आज सब्जेक्टिव आप लोग के बीच में लेकर आया। बहुत सारे लोग का कॉल आया, मैसेज आया। तो जो भी स्टूडेंट्स प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अपने मित्रों को शेयर करें। हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहेंगे। तो फिलहाल हमारे इस विशाल जी के जीएस में इतना ही। तब तक आप लोग, और आज का जो दिन है वो शिक्षक दिवस का दिन है, ये टीचर्स डे। आपके और आपके पूरे परिवार को मेरे तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग भी, आप लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माय स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स साइड, एंड आई मीट यू नेक्स्ट न्यू इन्फॉर्मेशन अनदर डे।